हेलो फ्रेंड। तो आज हम सिप्ला के ब्रांड फेमप्रो टैबलेट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ट्रेंड में है। इसमें लेट्रोजोल टैबलेट है जो कि इंडियन फार्माकोपिया की है। इसमें 2.5 mg में ये हमारे पास है। इसमें 2.5 mg एंड 5 mg दोनों में आती है। तो ये बहुत चीपेस्ट टैबलेट है। इसकी MRP 70 रुपीज़ है। ये 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप आती है। तो हम लेट्रोजोल की इस वीडियो में इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस देखेंगे। तो लेट्रोजोल एक एरोमेटिक इन्हिबिटर क्लास की मेडिकेशन है। ये ब्रेस्ट कैंसर में पेशेंट में दी जाती है। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में दी जाती है जिनका मेनोपॉज हो चुका है या फिर उनके फ्रस्ट्रेशन ऑफ पीरियड में, जिनके पीरियड में फ्रस्ट्रेशन होते हैं, जिनका मेनोपॉज हो चुका है, उनमें ये लेट्रोजोल टैबलेट दी जाती है। जनरली लेट्रोजोल पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्रेस्ट कैंसर में दिया जाता है जिनके ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन रिस्पॉन्सिव एंड एडवांस मेटास्टेटिक स्टेज पर हो। लेट्रोजोल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, यानी बाजपान के ट्रीटमेंट में इसे दिया जाता है क्योंकि लेट्रोजोल ओव्यूलेशन का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और अच्छे ओव्यूलेशंस, अच्छे ओवम्स का प्रोडक्शन करते हैं जिससे फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेट्रोजोल एन ओव्यूलेटरी वूमेन में भी दिया जाता है। लेट्रोजोल एक एंटी ईस्ट्रोजन ड्रग है जो ईस्ट्रोजन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये मेडिसिन अर्ली पीरियड में के अर्ली स्टेज में देना होता है। ये ओव्यूलेशन के इंडक्शन के लिए दी जाता है। तो इसका डोज 3 टू 7 डेज में देना होता है। तो आप तो ये बात समझ गए होंगे कि लेट्रोजोल किन किन पेशेंट्स में दिया जाता है। पहले मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। पहले तो ये प्री मेनोपॉज़ल वुमेन में जिनको इनफर्टिलिटी, जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, ये इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। ये लेट्रोजोल ओव्यूलेशन का इंडक्शन यानी ओवम का प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जिन वुमेन में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है तो ये उन पेशेंट में दिया जाता है। सेकंड चीज़, ये पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। जो ओल्ड एज वुमेन होती है उनमें हमेशा ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम आती ही है, तो ये उसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है। लेट्रोजोल आपको मेडिकल स्टोर में 2.5 mg एंड 5 मिलीग्राम में आपको कहीं पे भी मेडिकल स्टोर पे मिल सकती है। लेकिन बिना एडवाइस के ये मेडिकेशन आपको नहीं लेनी है क्योंकि इसके बहुत एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रिकॉशन की। अगर आप ये लेट्रोजोल मेडिकेशन ले रहे हैं तो अगर आपको इससे एलर्जी है तो इसे ना लें और इसका अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। अगर आप प्रेग्नेंट है, ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो इस मेडिकेशन को बिल्कुल ना लें। अगर आपको सीवियर किडनी लीवर डिजीज़ है या फिर आपको कभी मेडिकल हिस्ट्री में ऑस्टियोपोरोसिस हुआ हो तो इस मेडिकेशन को ना लें। या अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस मेडिकेशन को बिल्कुल यूज़ ना करें। इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? लेट्रोजोल के साइड इफ़ेक्ट्स ईस्ट्रोजन की लेवल की कमी की वजह से होते हैं। क्योंकि लेट्रोजोल ईस्ट्रोजन लेवल के अमाउंट को कम करता है बॉडी में। जो ईस्ट्रोजन लेवल जब अमाउंट बॉडी में कम होता है, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वही लेट्रोजोल के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे हॉट फ्लैशेस, हेयर लॉस, थिनिंग ऑफ हेयर, इट डिक्रीज बोन एंड मिनरल डेंसिटी, वीकनेस, पैरालिसिस, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्वेलिंग एंड रेडनेस, fever, chills and mouth ulcers, swelling of face, throat and hepatitis। प्रीमोनजल इनफर्टिलिटी के लिए जो वुमेन्स में लेट्रोजोल दिया जाता है उनमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं क्योंकि ये मेडिकेशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनफर्टिलिटी में दिया जाता है, इसी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। लेकिन जिनको पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्रेस्ट कैंसर है, जिनको ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में दिया जा रहा है तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। तो उन पेशेंट्स में, उन वुमेन्स में इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये तो छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी लेट्रोजोल टेबलेट के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।